आले नबी औलादे अली हुजूर किबला पीर सैयद मोहम्मद अबू बकर उमर उस्मान अली शाह बुखारी साहब तशरीफ लाए, उनको भी हम सलाम अकीदत पेश करते हैं। मैं इज़हार ख्याल के लिए निहायत अदब के साथ दावत दूंगा उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हबीब अहमद साहब सईदी, आप स्टेज पर जलवा अफरोज हों और इज़हार ख्याल फरमाएं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द क़ाला अल्लाहु फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम स्टेज की जीनत सदात किराम उलमाए किराम बरादरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा कादरी साहिब रिज़वी नक्शबंदी, वो चूँकि मेरे क्लास फेलो हैं और मैं तो तदरीस की एक छोटा सा उस्ताद हूँ, इकट्ठे हम पढ़े हैं। शायद इतने बड़े मजमे में अचानक उन्होंने मुझे खड़ा करके कोई तालिब इल्मी दौर का कोई बदला वो लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ खड़ा कर दिया है। बहरहाल उनका कोई हुक्म था, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ। और जिस मकसद के लिए, जिस कौज के लिए आप और मैं इकट्ठे हैं, हम किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने बैठे हैं और हमारी क्लास उनकी एक लाडली क्लास थी, हमारे साथ उनके एक अंदाज अलग था और हम उन्हें बाकायदा फ़कीर कहते थे। लोग उस्ताजी और इस तरह कहते थे, तो हम बाकायदा उन्हें फ़कीर कह के, वो खुद कहते थे कि फ़कीर अपने आप को, तो हम भी उन्हें फ़कीर कहते थे। और जो हमने उनसे गैरत सीखी है, उनके कदमों में बैठ के, उनके कदमों को हाथ लगा के, उनको पकड़ के दौरा हदीस के लिए जब ले जाया जाता और लड़के दाएं बाएं से उठाते तो मैं कदम पकड़ लेता। एक दिन मुझे कहने लगे कि तुम ये कदम पकड़ते, छोड़ो जरा मेरे कदम। मैंने कहा जी जरा पकड़ने नहीं, छोड़ो तुम इसे। मैंने छोड़ा तो नीचे जब उतरे ग्राउंड पर तो मुझे कहते हैं कि इस वास्ते छुड़ाए ने आइंदा ही ना कहता फिरी कि खादम हुसैन नू मैं चुकदा फिरदा सा। अगले दिन जब जाने लगे लड़के, वो सिंधी एक हमारे दोस्त होते थे, मैंने उन्हें कहा कि आज मैंने कंधा देना है। सीढ़ियों से मैंने कंधा दिया तो दरमियान में से जैसे गए तो मैंने कान में कहा फकीरो आज मैं कंधा देता है। तो नीचे कदम करके मुझे कहते हैं कि मैं वेख रहा टंगा तेरी कमदी पई ने सुट ना दई मैनू, इन्ना तेरा साह नहीं तू मैनू चुक सके। तो हमने उनके कदमों में बैठ के जो सीखा है और जो आपको बताना चाहते हैं, ये तो उनके शहजादे आ रहे हैं। मुझे बुल इज्जत की कसम है, खादम हुसैन रिज़वी की जूती को भी कोई नहीं खरीद सकता। जो गैरत उनको अल्लाह ने अता की है, हमने अपनी जिंदगी में किसी और शख्स में वो गैरत नहीं देखी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर। और आज मिशकात शरीफ पढ़ाते हुए एक हदीस पाक के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कब्र अनवर में ले जाया जाने लगा तो आपके गुलाम भागते हुए आए और आपकी चादर को पकड़ा और नीचे बिछा दिया। जब उनसे पूछा गया ये क्या कर रहे हो, धारीदार एक चादर है, फरमाया मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरे रसूलुल्लाह की चादर को उनके बाद कोई और ले ले। खत्मे नबूवत का ये ऐलान उन्होंने किया।
कि हम एक चादर रसूलुल्लाह की किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। तुम खत्मे नबूवत में नजरें रखे हुए हो। याद रखो, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक चीज को भी, बल्कि यहां तक लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत नामूस की बात करते हो, तुम ज़ाते मुस्तफा की बात करते हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो चादर ली है उसके ऊपर जो मैल लगी है, मैल जिसको हम कहते हैं, कहा अगर किसी ने उन मट्टी को पढ़ने वाली उस मट्टी को किसी ने मैल कह दिया तो उलमा ने लिखा ये भी गुस्ताखी है, इसके बदले में भी उसका सर कलम किया जाएगा। ये दर्स ये हमें खादिम हुसैन रिजवी ने दिया है। और हम हदीस पाक पढ़ते थे, हमारे दोस्त हैं ये साथ जिन लोगों ने पढ़ा, यहाँ स्टेज पर भी काफी हैं, शाह साहब तशरीफ फरमा हैं। एक हदीस पाक पढ़ाई जाती है कि सवारी के ऊपर नमाज का क्या हुक्म है। ये सारी सियाह की सारी किताबों में मौजूद है। उस्ताद क़िबला हफ्स साहब ने जब इसको पढ़ाया तो उनका एक अपना अंदाज है, उन्होंने वो इल्मी बहस की, उस पर कोई 16-17 दलाइल दिए। इसी तरह मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद अब्दुल तव्वाब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रंग में बात की, डॉक्टर साहब ने अपने रंग में बात की, लेकिन उस्तादों की बारी आई तो उस्तादों ने फरमाया कि ये कोई पहली बार नहीं थी कि सहाबी सवारी के ऊपर हैं और नमाज का टाइम हो गया है। ये इससे पहले भी हुआ है। देखना ये है कि वो सहाबी जा कहां रहे थे। तो उस्तादों ने बताया कि वो सहाबी, हुजूर ने फरमाया था कि शाम से पहले तुमने एक जगह पे पहुंचना है, एक आदमी को तुमने पकड़ना है, उसको पकड़ के तुमने वहीं पे खत्म करना है। इसलिए मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं, इस वजह से एक सहाबी ने उस सवारी के ऊपर नमाज पढ़ ली और दूसरे जो थे उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। फरमाया जिसने पढ़ ली उसकी भी हो गई, जिसने बाद में कज़ा पढ़ी उसकी भी हो गई। उस्तादों ने फरमाया सिर्फ वजह ये थी कि फरमाने रसूल को उन्होंने पास रखा, सवारी से नीचे नहीं उतरे, कि हुजूर ने फरमाया था मगरिब से पहले उस जगह पहुंचना है। इसलिए उस बरकत है उस बात की कि उसके बाद नमाज सवारी के ऊपर भी अगर बहुत ज्यादा वक्त निकल रहा हो तो उस वक्त हम पढ़ सकते हैं। ये हदीस का रंग और ये जो सारे आप हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो रंग उस्ताद गिरामी ने हमें दिया है, आप सबको दिया है, ये हमारे पास इमानत है। कल भी जुम्मे पर मैंने ये बात की है कि हम शोर करके बात करें, हम सुकून से बात करें, हम आपको कुरान सुनाएं, हम आपको हदीस सुनाएं, हम आपको आसार की बात करें, हम किसी उम्मत के आइमा की बात करें। शाह साहब ने बड़ी गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन शाह जी मुआजरत नाल इत्थे कई बैठे हुए ने जिहड़े अजे भी दिल विच शेर नूं रखे हुए है, सिर्फ तमाशा देखने आए हैं। और कई ऐसे हैं जिन्होंने बल्ले को दल्ले को दिल में रखा हुआ है अभी तक। कैसी अजीब बात है, उसको आलम इस्लाम का लीडर कहते हैं, जिसने आसिया मलूना को और उसने जो लफ्ज कहे थे हम वो दोहरा नहीं सकते। उसने जो लफ्ज कहे थे मेरे और आपके आका के बारे में कि आखिरी वक्त में हुजूर अलैहिस्सलाम की हालत क्या थी, उसने अपनी बकवास की थी, उसको छोड़ के बाहर जाके बैठ के उन काफरों के अंदर उसने कहा था उस गुस्ताखा को मैंने छोड़ा है और इन मौलवियों को जेलों के अंदर मैंने बंद किया। और जब आज नारे लगाते हुए भी यहाँ हैं और शायरी जब मोहर लगाने की बारी आएगी तो फिर इन्होंने कहना यार इन्होंने जितना तो है कोई नहीं, जितना तो इन्होंने है कोई वोट दे के जाया ही करना है। आखिरी गल सुन लो, मुहर्रम का महीना गुजरे, सामने जेड़े यजीदी सन उन्हां सारियां ने भी यही कहा, सिर्फ 72 बंदे लेके आया, इन्ने जो लोग ने हुण इहदे नाल खलो के सानू लभना की, एक पासे 40,000 खलोता होया। मेरे उस्ताद गिरामी फरमांदे सन इस्लाम हुजूम दा कायल नहीं है, इस्लाम कहंदा बस एको ही जना होवे बस काफी है। एक मुमताज हुसैन कादरी होवे
बस एक ही होवे वही सानू काफी है। एक खादम हुसैन रिजवी सारे मौलवियां जो उठा, लोगों ने कहा कौन टक्कर लेगा, उन्हें कहा मैं टक्कर लवांगा। कहंदी जी लोगों ने कहा जनाब तुहाडी तां टंगा कोई नहीं। फरमाया खुदा ने लई इस वास्ते वापस ने कि कम्मण ना किधरे ना होवे कि टंगा कमदियां रहन। फरमांदे से इस वास्ते मेरी टंगा अल्लाह ने वापस ले लिया ने। चेयर पकड़े हुए एक जगह तो सामने पुलिस वाले आए, मैं कुर्सी इस तरफ फेरी तो मैनू कहन लगे तू है ही इस तरह का, जो उन्होंने लफ्ज सुनो कहन दे, कहते तू जम्मिया ही इस तरह का बुजदिल है, तू है ही इस तरह का। मैं कह जी मारनगे, कहते मारनगे तो मैनू मारनगे ना, तेनू तो नहीं मार दे, मेरी कुर्सी तो छड़ दे, तू नस जा नस सकना है। और मैं जो कुर्सी सीधी की खुदा गवाह है सामने आने वाले सारे पुलिस वाले किसी की जुर्रत नहीं हुई कि उस्तादां दे सामने आके खड़ा हो जाए। मेरियां टंगा होने के बावजूद कम रही सन। कहने लगे वेखे तेरियां टंगा कमदियां मेरियां है ही कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो नस गए हैं। तो ये खादम हुसैन रिजवी का पैगाम है, सिर्फ नारे नहीं, सिर्फ नारा नहीं, हमने